इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर्नाटक में फूट, असेंबली इलेक्शन से पहले ही आईयूएमएल में फूट, इब्राहिम अहमद जकोटे ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे को दिया इस्तीफा। इब्राहिम अहमद जकोटे ने कहा कि मौजूदा रियासती सदर यन जाविदुल्ला पार्टी को चलाने के लिए नाकाबिल हैं। नहीं, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का स्टेट जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट से इस्तीफा दिया हूँ। वो काउंसिल मीटिंग था, उसमें हमारा ऑल इंडिया सदर प्रोफेसर खादर मोइनुद्दीन साहब भी शामिल थे। वो जगह में जो है जावेदुल्ला का सदर बनाने का टाइम पे भी जो है काउंसिल में बहुत अपोज था। जावेदुल्ला साहब पहले बार प्रेसिडेंट नहीं बन रहे। जावेदुल्ला साहब 2005 में जनरल सेक्रेटरी थे, 2005 टू 2009 तक। उसके बाद 2016 में भी प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बावजूद भी उनका रवैया सेम था, ये पार्टी को मजबूत करके हमें सियासत का मैदान में उतरना है। हमें डायरेक्ट एमएलए कंटेस्ट करेंगे बोले तो वो होने का नहीं, जाने का नहीं, मजाक हो जाएगा कौम के साथ में, और सोसाइटी में भी हमें एक मजाक हो जाएंगे। रियासत कर्नाटक में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यन जाविदुल्ला की सदारत में आने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारी कर रही है। पार्टी ने 30 से जायद मकामात पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन असेंबली इंतखाबात से कबल ही पार्टी में मौजूद शदीद इख्तलाफात मंजर आम पर आ चुके हैं। आईयूएमएल कर्नाटक के सीनियर लीडर और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इब्राहिम अहमद जकोटे ने अपने ओहदे को इस्तीफा दिया है। इनका कहना है कि रियासती सदर यन जाविदुल्ला मनमानी कर रहे हैं, एक तरफा फैसले ले रहे हैं। इब्राहिम अहमद जकोटे ने कहा कि कर्नाटक में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को पहले मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन पार्टी को मजबूत किए बगैर यन जाविदुल्ला इंतखाबात की तैयारी कैसे कर रहे हैं। पेश है जुनूबी न्यूज से इब्राहिम अहमद जकोटे की खास बातचीत। बताइए इब्राहिम साहब, आपने क्या फैसला लिया है? नहीं, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का स्टेट जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट से इस्तीफा दिया हूँ। 7 तारीख को मैं हमारा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब को और ऑल इंडिया पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन और ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी एंड ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को मेरा रिजाइन इस्तीफा जो है ईमेल थ्रू से भी भेजा हूँ और स्पीड पोस्ट के थ्रू से भी भेजा हूँ। क्या वजह क्या है? वजह जो है, कर्नाटका स्टेट में पार्टी ग्रास रूट लेवल में और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज में मजबूत नहीं है। हमारा मकसद जो है कर्नाटक स्टेट में पार्टी केरला और तमिलनाडु में कैसा मॉडल में है, क्या हिसाब से वहाँ पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, सेम हिसाब से कर्नाटक स्टेट में पार्टी बनाना चाहते थे। लेकिन वो हालात आपको मालूम थे तो आपने क्यों जिम्मेदारी क्यों कबूल कर ली पार्टी में? एक्चुअली वो जो दिन जो मीटिंग था वो काउंसिल मीटिंग था, उसमें हमारा ऑल इंडिया सदर प्रोफेसर खादर मोइनुद्दीन साहब भी शामिल थे। वो जगह में जो है जावेदुल्ला का सदर बनाने का टाइम पे भी जो है काउंसिल में बहुत अपोज था, लेकिन एक समझौता का हिसाब से खादर मोइनुद्दीन साहब मुझे जनरल सेक्रेटरी पोस्ट दिए। बाद में आपस में डिस्कशन हुआ, सब मिल को एक पार्टी को एक अच्छा स्ट्रांग होल्ड पार्टी बनाएंगे बोल को हम लोग सोचे, वो हिसाब से हो रहा था। लेकिन कमेटी बनाने के बाद जो है जावेदुल्ला का साहब का जो रवैया जो है वो पार्टी बनाने से भी ज़्यादा जो है पॉलिटिकल अफेयर्स का बारे में, स्टेट का पॉलिटिकल इलेक्शन का बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। इलेक्शन इच पार्टी नहीं है, पार्टी का बुनियाद जो है ग्रास रूट लेवल से कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज पार्टी बनाना है। परसों एक प्रोग्राम करके एक लेडीज विंग का मीटिंग करे, उसमें 37 सीट कंटेस्ट कर रहे हैं बोल रहे थे। पार्टी उतना मजबूत नहीं है, हालात भी बहुत प्रॉब्लम है, बीजेपी हुकूमत है, मुसलमान बहुत हिसाब से ये जो बीजेपी का आरएसएस का एजेंडा का जो गवर्नमेंट जो हालात में ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं उसके खिलाफ मुसलमान मजबूत होके एक सेक्युलर पार्टी को ये बीजेपी का हटाने के लिए बहुत कुछ करने का है। वैसी हालत में आप जो है पार्टी से नाराज हैं या स्टेट प्रेसिडेंट से नाराज हैं?
नहीं, पार्टी से भी नाराज़ी नहीं है, स्टेट प्रेसिडेंट से भी नाराज़ी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आज हमारे को ज़िम्मेदारी दी है पार्टी बनाने के लिए, वो भी 6 महीने का वक़्त था हमारा को। ये 6 महीने का वक़्त में जो है हमें पार्टी बनाना चाहिए, हमें सियासत का, इलेक्शन का बारे में ज़्यादा, सदर साहब इलेक्शन का बारे में ही सोच रहे हैं। मैं 2-3 बार बोला हूँ, ये जाहिर सी बात है कि इलेक्शन करीब है, तो इलेक्शन की बात होनी चाहिए पार्टी में। अभी इलेक्शन के लिए एडहॉक कमेटी है हमारा, 6 महीने का टर्म है। हमारा टर्म जो है फरवरी में ख़त्म होने वाला है, इलेक्शन तो अप्रैल मई में हो जाएगा। वो टाइम पे नया कमेटी आ जाएगा, उतने के अंदर जो है हमें स्टेट वाइज में पार्टी को मजबूत करके, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट कमेटी फॉर्मेशन करके एक अच्छा काउंसिल बनाना चाहिए। उसके लिए वही हमारा जिम्मेदारी दिए थे नेशनल प्रेसिडेंट, और नेशनल कमेटी हमारे को वो जिम्मेदारी दी थी। वो जिम्मेदारी के अलावा हमें इलेक्शन का बारे में अभी बात करने का पोजीशन नहीं है पार्टी में। सिर्फ और सिर्फ जो है हमें पार्टी को मजबूत करने के बारे में सोच रहा था। ये उसका अलावा क्या हो रहा है, ये मसाइल जो है आपस में भी बातचीत कर सकते थे आप इस मसाइल पर। नहीं, 2-3 मरतबा बातचीत हुआ है, उसमें भी नतीजा नहीं पहुंचे। मतलब वो जो एक मिलकर पार्टी को बनाने के बारे में हमारा स्टेट सदर साहब जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। अभी एक फेल हो गया तो हमारा भी जिम्मा हो जाता है, इसमें हमें भी शामिल हो जाते बोल के। इसमें उनको क्या भी तकलीफ नहीं हो, अगर उसका सोच के हिसाब में अगर पार्टी 5 सीट एमएलए 37 सीट कंटेस्ट करके कुछ हासिल कर सकते तो उसमें हमें क्यों आड़ा आना। यानी कि आप पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं? नहीं, वैसा अभी क्या भी सोचे नहीं है। फिलहाल हम लोग इंडियन मुस्लिम लीग स्टेट जनरल सेक्रेटरी पोस्ट से इस्तीफा दिया हूँ। आपके साथ और कौन? और मेरे साथ मोहम्मद रफ़ी बोल के एक स्टेट मेंबर है, वो भी इस्तीफा दिया है। और चित्रदुर्गा का एक अब्दुल्ला साहब है, वो भी रिजाइन दिए हैं। और मैंगलोर से के एम फयाज भाई, वो भी स्टेट का मेंबरशिप के लिए रिजाइन दिए है। वो ऑलरेडी मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट सदर भी है, वो पार्टी को इस्तीफा कौन भी नहीं दिए है। अभी फिलहाल हम लोग हमारा पोस्ट के लिए स्टेट कमेटी के लिए इस्तीफा दिया है। कर्नाटक की हद तक आपकी पार्टी एक छोटी पार्टी है, लेकिन इस छोटी पार्टी में अगर इस तरह के इख्तलाफात हों, खींचतान हो, तो पार्टी आगे बढ़ेगी कैसे? नहीं, पार्टी आगे बढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ना बोले तो एक प्री प्लान के हिसाब से पार्टी को आगे बनाना है। पार्टी एटलीस्ट हमारा मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन कहाँ है उसका, वहाँ जो यूनिट्स बनाना है हमारे को। पार्टी बनाना मतलब जो है पूरा कर्नाटक स्टेट में नहीं बना पाएंगे हम लोग। मुसलमानों का आबादी कहाँ है, वहाँ यूनिट्स बना के, वहाँ मेंबरशिप ड्राइव करके पार्टी को मजबूत करके हमें सियासत का मैदान में उतरना है। हमें डायरेक्ट एमएलए कंटेस्ट करेंगे बोले तो वो होने का नहीं, जाने का नहीं, मजाक हो जाएगा कौम के साथ में, और सोसाइटी में भी हमें एक मजाक हो जाएंगे। और मुसलमानों का एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है ये ऑल इंडिया में, इसका एक लेवल ही अलग है। पार्टी तो 1000 है मुसलमानों का नाम पे। ये जो इंडिपेंडेंस से ये पार्टी है, 1948 मार्च में जो पार्टी स्टार्ट हो गए, वो दिन से आज तक पार्लियामेंट में हमारा एक लेवल है। केरला स्टेट में हमारा कांग्रेस के साथ अलायंस है। बड़ी और पुरानी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जो है जनरल सेक्रेटरी का आपको एक अहम ओहदा दिया गया था, आप भी ये काम कर सकते थे पार्टी को मजबूत करने का, तो छोड़कर क्यों जा रहे हैं आप? पार्टी में डिफरेंस ओपिनियन रहा, आपस में प्रॉब्लम रहा, तो साथ में मिलकर काम करने का मौका कहाँ से मिलता है। जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जो है ये एक बहुत बड़ा मकाम है, वो दोनों को साथ मिलजुल कर उसका ओपिनियन में डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए ना। अभी सदर साहब अगर आप भी जाएं तो उसे हल भी किया जा सकता है। नहीं, बात तो बहुत किया हूँ, मैं खुद बात किया हूँ, हमारा लोगों भी बात किए हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब भी बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उनका जावेदुल्ला साहब पहले बार प्रेसिडेंट नहीं बन रहे। जावेदुल्ला साहब 2005 में जनरल सेक्रेटरी थे, 2005 to 2009 तक। उसके बाद 2016 में भी प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बावजूद भी उनका रवैया सेम था। और परसों जो काउंसिल मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग में पूरा जो काउंसिल मेंबर्स जावेदुल्ला को सदर बनाने के खिलाफ थे। उसमें बहुत बड़ा हंगामा हुआ, मीटिंग में भी बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। वो हंगामे के बावजूद भी जो है ऑल इंडिया सदर साहब जो है उसको वो ओहदा देना चाह रहे थे। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बोल के आपस में एक डिस्कशन हुआ, एक अड़ा कमेटी बनाएंगे, आगे अच्छा हो जाएगा बोल को हम लोग ये पोस्ट लिए हैं।
यहूदा हम लिए देख हैं। रहे हैं कि जावेदुल्लाह साहब की सदारत में कई मीटिंगें हो चुकी हैं और मीटिंगों का सिलसिला जारी है। कहीं ना कहीं वो पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं और ऐसे वक्त में आप इस्तीफा देकर आप बाहर निकल रहे हैं, तो इसके क्या माने हैं? देखिए, पार्टी मजबूत करने का मतलब जो है बेंगलुरु में बैठ के 4 मीटिंगा करने का नहीं है। बेंगलुरु में मीटिंग करना पार्टी मजबूत नहीं है। मैं मैंगलोर में जाके 3 मीटिंग अटेंड किया हूँ। मैंगलोर में हमारा स्ट्रांग होल्ड डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, वहाँ 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कॉन्स्टिट्यूंसी कमेटी बना रहे। वहाँ हमारा यूथ विंग है, हमारा स्टूडेंट विंग है, हर चीज़ वहाँ अच्छा है। वहाँ भी मैं गया था मजबूत करने के लिए, वहाँ बहुत अच्छे काम हो रहा है। उसका अलावा स्टेट में गुलबर्गा में काम होना है, बीजापुर में, धारवाड़ में, ये हर डिस्ट्रिक्ट में काम होना है। बेंगलुरु में बैठ के हमें 4 मीटिंग बुलाए तो मीटिंग करके पार्टी मजबूत नहीं हो जाएगा। हमारा मुसलमानों के इलाका में जाके पार्टी को अच्छा हिसाब से, अच्छा स्ट्रांग ग्रास रूट लेवल में, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लोगों को सबको साथ में मिल को जाना ना। आप जनरल अभी जनरल सेक्रेटरी थे तो सेक्रेटरी आप के काम कर सकते थे। नहीं, वो डिस्टर्ब हो रहा बार बार जो है यही डिस्टर्ब आ रहा था। परसों भी जो मीटिंग हुआ था वो मीटिंग का इतना मुझे नहीं था, खुद सदर साहब मीटिंग बुलाए थे। पार्टी में वो सिस्टम नहीं ना। पार्टी में जो है, पार्टी को एक डिसिप्लिन है, पार्टी से एक बैला है, बैला के हिसाब में जो है जनरल सेक्रेटरी मीटिंग बुलाना है। ये सेकेंड टाइम है। फर्स्ट टाइम भी प्रेसिडेंट साहब ने मीटिंग बुलाए थे, उनका खुद का सिग्नेचर में बुलाए थे। सेकेंड टाइम भी है, वही रवैया उसका जो है वही हिसाब से कर रहे बोले। मीटिंगों में आपको नहीं बुलाया गया, इसलिए नहीं, आप मीटिंग नाराज हो गए। नहीं, मीटिंग मैं ही बुलाना, मैं मीटिंग मेरा जिम्मा है मीटिंग बुलाने का। बुलाने की आपकी जिम्मेदारी है। वो उसको छोड़ को सदर जो है मुझे बोल के मीटिंग बुलाना चाहिए था। सेकेंड टाइम भी सदर क्या करे, खुद मीटिंग बुला लिए और व्हाट्सएप थ्रू में भेज दिए। अभी सिर्फ व्हाट्सएप थ्रू में अब, और व्हाट्सएप नहीं देके मीटिंग को आ नहीं सकते ना। वो हिसाब से है, वो सदर साहब का वो प्रॉब्लम का वजह से बार बार हमारा प्रॉब्लम से पार्टी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर सदर साहब अच्छा पार्टी बना रहे बोले तो हमें क्यों उसका आड़ा आना है। उनका हाथ में वो काबिलियत है, वो पार्टी बना सकते हैं तो बनाने दो। किसी दूसरा जनरल सेक्रेटरी में ही नहीं रहा तो और एक आदमी को बना सकते हैं ना। पार्टी है, इब्राहिम रहकर जनरल सेक्रेटरी रह के पार्टी आगे बोल जा रहा बोल को ऐसा क्या भी नहीं ना। आप IUML के एक पुराने चेहरे हैं, काफी सालों से आप इस पार्टी में जुड़े थे, तो अचानक इस तरह से इंतखाबात से पहले जो है इस तरह चले जाना और इस्तीफा देना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी नुकसान है और आपके लिए भी। पार्टी में काबिलियत का लोग बहुत है, इब्राहिम अकेला नहीं है, बहुत काबिलियत का लोग है। पार्टी का एक बहुत बड़ा टीम है। ये लोगों को साथ में लेके जाने वाला एक लीडरशिप चाहिए। मैं ऑल इंडिया सदर, मेरा रिजिग्नेशन में भी वही बताया था मैंने जो है कर्नाटक स्टेट में पार्टी को ग्रास रूट लेवल से टॉप तक लेके जाना है। वो उसके लिए एक इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी का सदारत होना बहुत ज़रूरी है। कौम का लोगों से और कौम का जो रिलीजियस आलिम लोगों से और जो इंटेलेक्चुअल से, सबके साथ जो है एक इन्फ्लुएंस रहने वाला एक सदर का ज़रूरत था। उसका बारे में हमें ऑल इंडिया सदर को भी बताए थे। यानी कि आपका कहना है कि जो मौजूदा सदर हैं उनका असर नहीं है। मेरा ख्याल से वो ही सही बोल रहा, आप जो बोल रहे हो वही सही दिखता मुझे। ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल का हालात में एक इससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी ज़रूरत है, काबिलियत का कायदीन का ज़रूरत था। कर्नाटक स्टेट में पार्टी बनाना उतना आसान नहीं है। पार्टी बनाना बोले तो एक बहुत बड़ा कायदीन का लीडरशिप का ज़रूरत है। कौम में हर जगह में जो है लीडरशिप का कमज़ोरी है, पार्टी बहुत है। एक काबिलियत का लीडर्स कौम के लिए, कौम का हर मुद्दे के बारे में बात करने का एक काबिलियत का लीडरशिप का ज़रूरत है। मुस्लिम लीग के लिए भी वही ज़रूरत था। वो ज़रूरत के लिए जावेदुल्ला मेरा ख्याल से वो सूटेबल नहीं था। आपने अपने इस्तीफे के लेटर में ये बात भी कही है कि जावेदुल्ला साहब जो है उस ओहदे के लिए काबिल नहीं है। बेशक मैं वो दिन भी बताए थे। वो जो काउंसिल मीटिंग था वो दिन भी काउंसिल मेंबर्स जो है 150 से 200 लोग थे, वो दिन भी लोग बताए थे ये जावेदुल्ला सदारत के लिए प्रेजेंट सिचुएशन में काबिल नहीं था। लेकिन जावेदुल्ला साहब कह रहे हैं कि वो 30 से ज़ायद कैंडिडेट्स को MLA इलेक्शन में मौका देंगे और इन्हें जिताने की कोशिश करेंगे। वो प्रेजेंट हालात में वो मुमकिन नहीं है, वही नहीं मैं बोलना चाह रहा था। प्रेजेंट हालात में हमें 30 कंटेस्ट करना मुनासिब नहीं है।
और हालात इतना है, अभी सेक्युलर वोट को जो डिवाइड करना, उसका बारे में भी बहुत सोचना है। केरला में जो है पार्टी है, कांग्रेस के साथ अलायंस है, वह पार्टी इतना मजबूत है, पूरा हिंदुस्तान में कहाँ भी मजबूत नहीं है। वहाँ मिनिस्टर थे, 18 एमएलए है, उसके बावजूद भी वहाँ कांग्रेस के साथ तालमेल करके 24 सीट कंटेस्ट कर रहे हैं वहाँ, उसमें 18 सीट जीत गए हम लोग। वैसा टाइम पे हमें कर्नाटक सेट में 30 पर 2, 30 पर 5 कंटेस्ट करना मुनासिब नहीं है। इसके वही हमारा मेन रीजन है जो है। यानी कि आपका कहना है कि अगर इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे तो सेक्युलर वोट तकसीम हो जाएंगे। 100%। हाँ। वही बोल रहा हूँ, 100% सेक्युलर वोट को डिवाइड करने के लिए एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है बीजेपी का। बहुत पार्टियों के पैसा दे के वैसा हालात क्रिएट करें। यानी बीजेपी अभी की साजिश का जावेदुल्ला साहब शिकार हो रहे नहीं, हैं। वैसा नहीं बोल सकता हूँ मैं। हाँ। मैं बोल रहा हूँ हालात ऐसा है। अभी देख लीजिए आप, गुजरात में इलेक्शन हुआ, आप पार्टी आ गए फौरन, अभी उसमें क्या हुआ? हर जगह में यही हालात हो रहा है। सेक्युलर वोट को डिवाइड करना चाह रहे हैं बीजेपी, उसके लिए हमें मौका नहीं देना चाहिए। फिलहाल कर्नाटक स्टेट में नंबर 1 हमारा मकसद ये रहना चाहिए, ये जो बीजेपी जो करप्ट गवर्नमेंट है, जो एसआर बोम्मई का जो करप्ट गवर्नमेंट है, इसमें कौन सा भी चीज़ जो है बीजेपी नहीं तय कर रहे हैं, पूरा आरएसएस तय कर रहे हैं। हर चीज़ में भी आरएसएस तय कर रहे हैं। इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। हमारा मकसद वही होना चाहिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट को हटाना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? सेक्युलर वोट को डिवाइड करना नहीं चाहिए। सेक्युलर वोट को इकट्ठा करने के लिए मुस्लिम लीग मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए था। वो मकसद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हमारे को इलेक्शन एजेंडा हमारा सामने नहीं था मुस्लिम लीग का सामने। मुस्लिम लीग का सामने जो है पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाना मकसद था। उसके लिए नेशनल लेवल का लीडर्स भी वही हिसाब से बात कर रहे थे। अभी तंगल से मैं लास्ट 1-2 महीने पहले पानाकाड़ सादिक अली शिहाब संगल से भी बात किया था। वो भी बोले पार्टी मजबूत करो, इलेक्शन आज सोचो न को, इलेक्शन का बारे में सोचो न को बोल रहे थे। लेकिन ये इलेक्शन में जाके हमें कौम को फ़ायदा पहुंचाने की ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। आखिर में आप जावेदुल्ला साहब से क्या बात कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं अभी फ़िलहाल कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मेरा जो मकसद जो है पार्टी को बनाना है कर्नाटक स्टेट में, वो पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी को मजबूत करके पार्टी एक लेवल पे आने के बाद हमें इलेक्शन कंटेस्ट करने के बारे में सोचना है। उसके लिए मैं जावेदुल्ला साहब को भी यही बोलना चाह रहा हूँ, पार्टी को आप एटलीस्ट कर्नाटक स्टेट में एक 18 डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ और कम से कम एक 100 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मजबूत कर लीजिए। उसके बाद हमें सियासत का बारे में सोचेंगे, इलेक्शन का बारे में सोचेंगे। इलेक्शन इज मेन नहीं है सियासत पार्टी के लिए। इलेक्शन का अलावा भी बहुत काम करने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इज ए मॉडल फॉर अदर पार्टीज। केरला स्टेट में हमें इलेक्शन हुकूमत में नहीं है, उसके बावजूद भी जो है बैतुर रहमा CH सेंटर बोल के हज़ारों करोड़ों रुपए का जो है वो सर्विस जो है होम का खिदमत का ये प्रोग्राम्स हो रहा है। वो हिसाब से हमें कर्नाटक स्टेट में पार्टी को बेस मजबूत करके होम की खिदमत करके होम खिदमत के बाद जो है हमें इलेक्शन का बारे में सोच रहा है। शुक्रिया। थैंक यू।